हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि चमेली शीशे के आगे बहुत ही ज़्यादा सज रही होती है और उसके हाथ में एक सिंदूर की डबिया होती है। जैसे ही वह उस सिंदूर को लगाने को होती है, तभी रूम के अंदर मीठी आ जाती है और वह चमेली का हाथ पकड़ लेती है और उसे सिंदूर लगाने से रोक लेती है। और चमेली का हाथ पकड़कर जैसे ही वह झटक देती है, तो मीठी गुस्से में चमेली को बोलती है कि इस सिंदूर पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, इस सिंदूर पर सिर्फ मेरा हक है। और यह बात सुनकर चमेली मीठी को बोलती है कि इस सिंदूर पर अगर मेरा कोई हक नहीं है, तो मैं इस सिंदूर पर तेरा भी हक नहीं रहने दूंगी और तुम्हारा सिंदूर तुमसे छीन कर ही रहूंगी। यह बात जैसे ही मीठी सुनती है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह चमेली को धक्का देकर फेंक देती है। और फिर मीठी चमेली को बोलती है कि मन तो कर रहा है कि मैं तुझे इस घर से धक्के मारकर नीचे ले जाऊं और धक्के मारकर तुझे इस घर से मैं बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तो मुझ में और तुझ में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं तेरे साथ ऐसा कुछ करूंगी। और यह सारी बात वह जैसे ही चमेली को बोलती है और फिर बोलती है कि मैं तुझे सिर्फ रानी की वजह से यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से रानी की आंखों में आंसू आए, और मैं यह भी नहीं चाहती कि एक बच्ची के आगे उसकी माँ का अपमान हो। और फिर चमेली बोलती है कि तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो? मैं तुम पर इतना विश्वास किया करती थी और तुम मेरे साथ ही विश्वासघात कर रही हो चमेली। और मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में, और मैंने ये नहीं जानती थी कि मैं तुम्हें इस घर में पनाह दूंगी और तुम ही मेरे साथ ये सब चीज़ें करोगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है चमेली, और मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी पनाह नहीं दे सकती हूँ। तुम यह भी याद नहीं है क्या कि मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी है रहने के लिए? तभी चमेली टेबल पर रखी फोटो को उठाती है, जो उन्होंने स्कूल में क्लिक करवाई होती है, और फिर मीठी से बोलती है कि यह फोटो देखो, इस फोटो को बोलते हैं सुखी परिवार। जो तुम्हें इस फोटो के अंदर दिख रहा है, यह परिवार ही सुखी परिवार है। यह परिवार हमारा है, इसमें तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। और यह सारी बातें सुनकर मीठी बोलती है कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा कितना सुखी परिवार है। और फिर बोलती है कि मैं आकाश को जानती हूँ, आकाश सिर्फ रानी से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। उनकी जिंदगी में सिर्फ मेरी जगह है, तुम्हारी नहीं। फिर चमेली मीठी को टोंट मारते हुए बोलती है कि इस फोटो को तुम ध्यान से देखो मीठी, इस फोटो में आकाश मेरे कितने नज़दीक खड़े हैं और इन्होंने वही कोट पहना हुआ है जो मैंने इनको गिफ्ट दिया था। और तुम कैसे कह सकती हो कि यह प्यार नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरी चुनी हुई कोटी ही पहनी है। फिर चमेली मीठी को बोलती है कि मैं तो आकाश को भूल ही गई थी, लेकिन तकदीर का तो रुख देखो, तुम ही मुझे उनके पास लेकर आ गई। और यह सारी बातें सुनकर मीठी अंदर ही अंदर टूट रही होती है। और फिर चमेली मीठी को बोलती है कि भगवान ने अच्छा ही किया जो हम दोनों को फिर से मिलवा दिया है। तभी यह बात सुनकर मीठी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी मीठी को दिखाया जाता है। मीठी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और चमेली का मज़ाक उड़ाने लगती है और चमेली से बोलती है कि क्या बोला तुमने कि रानी तुम्हारी बेटी है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी याददाश्त शायद कमज़ोर है और तुम कुछ चीज़ें भूल रही हो। और बोलती है कि तुम्हें याद है ना, मैं ही तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुमने ही रानी को हमें गोद दिया है। और यह बात सुनकर चमेली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि हाँ, मैंने ही तो रानी को, आकाश और मीठी को गोद दिया है और अब वह मेरी बेटी नहीं, अब वह रानी और आकाश की भी, मीठी और आकाश की भी बेटी है। और फिर चमेली मीठी को गुस्से में होकर चुनौती दे देती है कि देखते हैं कि आकाश किसका होगा। मीठी, आकाश तुम्हारा होगा या फिर मेरा होगा? यह बात चमेली मीठी से बोल देती है। फिर एकदम से मीठी चमेली का मुस्कुराकर जवाब देती है कि, और बोलते हैं कि चलो देखते हैं चमेली कि आकाश किसका होगा, और यह टाइम ही बताएगा कि वह
कि आकाश किसका होगा, तुम्हारा होगा या आकाश सिर्फ मेरा होगा। और यह बात बोलकर जैसे ही मीठी रूम से चली जाती है तो यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें दूसरे सीन में मीठी को दिखाया जाता है जो आकाश के रूम में आ जाती है और आकाश अपने रूम में बेड के ऊपर बैठा होता है और फोन पे किसी व्यक्ति से बात कर रहा होता है और मीठी साइड में जाकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। तभी आकाश उस व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए बोलता है कि तुम जल्दी से एक मीटिंग को अरेंज करो। तभी वह व्यक्ति उधर से बोलता है कि सर, अगर हम मीटिंग अरेंज करेंगे तो उसमें मिस्टर खन्ना भी आएंगे क्योंकि वह भी बोर्ड के डायरेक्टर हैं। तभी आकाश बोलता है कि कोई बात नहीं, उसको भी आने दो, उसे भी तो उसकी औकात का पता चले कि उसकी औकात कितनी है। चाहे वो उस पे कितना भी पैसा आ जाए लेकिन उसकी औकात तो वही रहेगी ना, गटर छाप। और यह बात बोलकर जैसे ही आकाश अपनी बात खत्म करता है तो मीठी आकाश की ओर देखने लगती है और सोचती रहती है कि यह सब चीजें भगवान हमारे साथ क्या चल रही है। हमारे घर में भगवान इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। भगवान इन सारी परेशानियों को अब दूर करो। तभी आकाश मीठी से बोलता है कि तुम कहाँ पर गई थी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम बिना बताए कहाँ चली गई मीठी। तभी आकाश मीठी से पूछता है कि तुम मुझे इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात हुई है मीठी, तुम मुझसे कुछ बात तो नहीं छुपा रही हो। लेकिन तभी मीठी आकाश का हंसते हुए जवाब देती है और बोलती है कि आकाश, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो। आकाश, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो। और फिर आकाश खुशी खुशी में मीठी को अपनी गोद में उठा लेता है और तभी वहां पर रानी आ जाती है और रानी को देखकर आकाश और मीठी दोनों डर जाते हैं क्योंकि रानी उन दोनों को पीछे से आकर डरा देती है। और तभी रानी आकाश से बोलती है कि पापा, मुझे डरावना सपना आ गया था, इसलिए मैं सोते सोते उठ गई और मैं इसलिए आपके पास भागकर आ गई हूँ। तभी मीठी रानी को समझाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें आगे से कभी भी ऐसा डरावना सपना आए तो उसको बोल देना कि मैं मीठी माँ और आकाश की बेटी हूँ और फिर तुम्हें वह सपना डरावना फिर से नहीं आएगा। फिर रानी बोलती है कि मीठी माँ, मैं आप दोनों को गुड नाइट बोलना तो भूल ही गई थी, इसलिए मैं आपके रूम में आई हूँ क्योंकि मैं आपको गुड नाइट बोले बिना सो नहीं सकती थी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। और फिर मीठी रानी को समझाते हुए बोलती है कि अगर बेटा तुम्हें फिर से अगर ऐसा कोई डरावना सपना आए तो तुम बिना झिझके हमारे रूम में भागकर चली आना, क्योंकि हम दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं ना, तो आप टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। तभी रानी बोलती है, ठीक है मीठी माँ, मैं आगे से याद रखूंगी और मैं आगे से कभी सपना आया तो मैं आपके पास भागकर आ जाया करूंगी। और तभी रानी यह बात बोलकर वहां से चली जाती है और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में चमेली को दिखाया जाता है जो आकाश और मीठी के रूम में आ जाती है। और अगले ही सीन में जब आकाश मीठी सो रहे होते हैं तभी चमेली रात के टाइम अंदर उनके रूम में आ जाती है। चमेली घड़ी को उठाकर उसमें टाइम चेंज कर देती है और वह वहां से जैसी चुपचाप निकलने को होती है तो उसकी आहट से मीठी की आंखें खुल जाती हैं। और जैसे ही मीठी की आंखें खुलती हैं तो चमेली फटाफट से खिड़की के पास जाकर छुप जाती है ताकि मीठी को पता ना चले कि कोई आया हो। लेकिन मीठी की जैसी आंखें खुलती हैं तो उसको एहसास होने लगता है कि जैसे कि कोई रूम में आया हो। और फिर मीठी बेड से उठकर जैसे ही खिड़की की तरफ जाती है तो वहां पर चमेली खड़ी होती है। और जैसे ही मीठी उधर की तरफ देखती है तो वहां पर उसको चमेली नहीं मिलती है क्योंकि चमेली वहां से भाग जाती है और भागते हुए सीधा अपने रूम में जाती है और अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। और फिर सोचती है कि मैंने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया है और मैंने तो आज इसकी घड़ी में टाइम ही चेंज कर दिया है और यह सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाएगी क्योंकि इसको सुबह रानी को स्कूल भेजना है। और रानी अगर स्कूल सुबह जल्दी नहीं जाएगी तो इसको दिक्कत होगी क्योंकि अब रानी के साथ स्कूल मैं, आकाश और रानी ही जाएंगे क्योंकि मीठी
तो सोती रह जाएगी। और यह बात सोच सोच कर वह मन ही मन में हंस रही होती है। तभी हमें दूसरी तरफ मीठी को दिखाया जाता है। और जैसे ही वह अपने रूम की तरफ सोने के लिए जाती है तो उसके पैर में एक पायल टकरा जाती है। और जैसे ही वह अंधेरे में उस पायल को उठाती है और देखती है कि यह पायल तो शायद मुझे चमेली की लग रही है, यह पायल यहाँ पे कैसे आई? ये सारे ख्याल मीठी के मन में चल रहे होते हैं। तभी मीठी को समझ आता है कि शायद चमेली इस रूम में आई है और उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की है। तभी यह बात वह सोचती रहती है और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।